गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। आपका इस क्लास में स्वागत है। मैं विवेक सर। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर यानी कि आने वाला कल या आने वाले समय में होने वाला कार्य। तो बच्चों, होता क्या है, फ्यूचर में हम जो भी काम करते हैं उसका योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसका योजना बनाते हैं। उसी पे इसको पढ़ा जाएगा। इसको पहचानने का तरीका एक है कि इसकी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, ये सब शब्द से किसी शब्द के अंत में आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का देख लीजिए जाए। फ्यूचर इंडेफिनिट कहता है इसकी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे से बने शब्द आते हैं। इसका पहचानने का तरीका था इसका। अब हम इसका देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे इसका? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। फिर बच्चों, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे तो इसका पहला रूल देख लिया जाए। रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट, इसमें मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का प्रयोग करते हैं। शैल या विल का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, आई और वी के साथ शैल और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ बाकी अन्य सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट में कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसका स्ट्रक्चर देख लिया जाए, फिर उसके बाद इसको समझा जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आई या वी होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का प्रयोग करेंगे। यदि आई और वी सब्जेक्ट नहीं रहा, अदर कोई भी आ गया तो हम लोग लिखेंगे विल। क्या लिखेंगे? विल। और हिंदी में कहीं नहीं शब्द आ गया है तो उसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर दे मतलब उसमें दिया ही नहीं हो तो इसका प्रयोग करेंगे, नॉट को छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। एक भी एग्जाम्पल ले लीजिए प्यारे बच्चों। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको बना लेते हैं। इसमें एक वर्ब दिया है जाऊंगा, कौन जाएगा भाई? मैं जाऊंगा। तो सब्जेक्ट लिख लिया जाए, मैं की अंग्रेजी हो जाएगा आई
हम लोग यहाँ पे नियम में पढ़े आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी आई के साथ सेल और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो मैं आ गया, मैं की अंग्रेजी आई होता है तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल। फिर क्या लिखेंगे, नॉट दिया नहीं है, नहीं तो दीजिए, छोड़ दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाने का होता है गो। यार बच्चों दूसरा एग्जांपल इसका देख लिया जाए। बच्चे गाना नहीं गाएंगे, बच्चे गाना नहीं गाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, पहले बच्चे दिया है, हो जाएगा द चिल्ड्रेन। फिर मैंने बोला है कि आई और वी के साथ केवल सेल लगाएंगे और बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो बच्चे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ रहा है चिल्ड्रेन, तो इनके साथ क्या लग जाएगा, विल। यहाँ उसमें नहीं शब्द दे रखा है इसलिए क्या लगा देंगे, नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब का समझाने का, सॉरी गाएंगे का, सिंग, क्या गाएंगे, ए सॉन्ग, मतलब एक गीत के लिए एक सॉन्ग। सर बच्चों अब इसका एक और रूल है, थोड़ा सा देख लिया जाए। तो रूल नंबर चौथा कहता क्या है, यदि हिंदी वाक्य में, इसमें हिंदी वाक्य में दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, यदि हिंदी वाक्य में दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा का भाव आता है, का भाव आता है, तो हम दृढ़ निश्चय का भाव आता है तो हम आई और वी के साथ विल तथा शेष कर्ताओं के साथ, शेष कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। सेल का प्रयोग इसको समझेंगे। एक और है, यदि हिंदी वाक्य में दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा का भाव आता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने किसी काम को करने का पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो वही दृढ़ निश्चय हो जाएगा, ठीक है, या प्रतिज्ञा कर लिया, उस भाव का यदि वाक्य आता है तो हम लोग क्या करेंगे, आई और वी के साथ यहाँ पे बदल जाएगा, विल लगने लगेगा। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं आई और वी के साथ सेल लगता था, लेकिन उसमें उसके हिंदी वाक्य में दृढ़ निश्चय या आज्ञा का भाव नहीं होता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, आई और वी के साथ सेल लगाते थे। अब दृढ़ निश्चय आएगा तो आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, विल, और शेष अन्य कर्ताओं के साथ हम लोग किसका प्रयोग करने लगेंगे, सेल का। प्यारे बच्चों इसका भी एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर वही रहेगा, वह अवश्य मरेगा, वह अवश्य मरेगा। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को ही, और इसमें अवश्य मतलब निश्चय कर लिया गया है कि वह मरेगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ही के साथ लगा देंगे हम लोग शैल डाई, वर्ब लिख दिए डाई। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे बच्चों, मैं यह काम अवश्य करूंगा, मैं यह काम अवश्य करूंगा। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई। प्यारे बच्चों इसमें भी आ रहा अवश्य करूंगा, मतलब मैंने इस चीज का दृढ़ निश्चय ले लिया है कि यह काम करूंगा तो करूंगा, इसलिए आई के साथ अब किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, विल का। आई विल डू दिस वर्क। प्यारे बच्चों एक बार और देख लेते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट को पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं, गा गी गे से बने हुए मतलब जो आपका वर्ब होता है, क्रिया होता है, वो आते हैं।
जैसे मान लीजिए क्रिया में आ गया मरेगा, मरने वाले में आ गया गा, करना मतलब करूंगा। ठीक है, इस प्रकार के शब्द बन करके आते हैं। प्यारे बच्चों, इसका हम लोग असर्टिव सेंटेंस जिसमें दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों, तो उसको देखा जाएगा। इसका रूल कहता है कि इसमें मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब को हम लोग फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करते हैं। कौन से फॉर्म में प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल कहता है इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का प्रयोग करेंगे, शैल और विल का प्रयोग करेंगे। तीसरा कहता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई और वी के साथ, याद रखिएगा बच्चों, आई और वी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और बाकी अगर या अन्य कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल का। किसका प्रयोग करेंगे? विल का। इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट को। किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। फिर यदि सब्जेक्ट आपका आई और वी के रूप में है तो क्या लिखेंगे? शैल। और आई और वी के रूप में नहीं है तो क्या लिखेंगे? विल। यदि हिंदी में नहीं शब्द दे रखा है तो नॉट को लिखेंगे, अगर उसमें नहीं दिया है तो नॉट को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल एक बार और देख लिया जाए। पहला एग्जाम्पल, ए वाला दे रखा, मैं जाऊंगा, तो हम लोग क्या लिख दिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आपका आई, फिर आई के साथ हम लोग बोले हैं कि किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। शैल हो गया, और फिर उसके बाद नॉट दिया नहीं तो छोड़ दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके अलावा इसमें कुछ दिया नहीं है। बी वाला देख लीजिए, बच्चे गाना नहीं गाएंगे। बच्चे हो गए चिल्ड्रेन, यार आई और वी को छोड़ के उसके अतिरिक्त अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट आ रहा है इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग? विल का। और इसमें हिंदी में नहीं शब्द आ गया इसलिए हम लोग नॉट को लगा दिए। फिर गाएंगे, सिंग आपका वर्ब हो गया यहाँ पे। क्या गाएंगे? एक गाना गाएंगे। गाना गाएंगे, ए सॉन्ग हो जाएगा। यार बच्चों, रूल नंबर चौथे को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर चौथा कहता है यदि हिंदी वाक्य में निश्चयता या तो कह सकते हैं दृढ़ता या तो प्रतिज्ञा का भाव आता है, यदि हिंदी वाक्य में प्रतिज्ञा या कह सकते हैं दृढ़ निश्चय का भाव आता है तो हम लोग क्या करते हैं? आई और वी के साथ विल, आई और वी के साथ विल और अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। यार बच्चों, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। अब हमको समझना है कि हिंदी में दृढ़ निश्चय कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे आ गया अवश्य, वह अवश्य मरेगा, तो ही शैल डाई। डी, इसका एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, मैं यह काम अवश्य करूंगा। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं यह काम करूंगा तो करूंगा, तो हो जाएगा आई। आई के साथ हम लोग को अगर दृढ़ निश्चय नहीं रहता तो शैल लगाते, इसमें दृढ़ निश्चय कर लिया गया है इसलिए आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल का। फिर डू लिख दिए, वर्ब हो गया आपका, क्या करूंगा? इस काम को, तो हो जाएगा दिस वर्क। यार बच्चों, ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, इसका असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए। हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल एवीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए।